वो अपनी रातों को सजाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके डेली रात को शराब और कबाब से उनकी रात मुज़य्यन की जाती है। उस औरत का शौकीन कहा जाता है। अपने अपने बीवियों के हक़ अदा नहीं करते, नई नवेली लड़कियों के पीछे पड़ते हैं, औरत को यूज एंड थ्रू समझते हैं, उसको कहा जाता है औरत का शौकीन। उनकी जिंदगी के अंदर मुअम्मर औरत नहीं होती, उनकी जिंदगी में सारी कलियां होती है और सारी कुंवारी औरतें होती है। एक मर्तबा यूज किया, पैसा मुंह में मारा, उनकी वर्जिनिटी लॉस की, उसको धकेल दिया जाता है कि तुम जाओ। उसको औरत का शौकीन कहा जाता है। अगर औरत का जो शौकीन होता है, उठाओ तारीख काठमांडू की, औरत का जो शौकीन होता है, उठाओ तारीख आप विराटनगर की। स्कॉट सर्विस प्रोवाइड की जाती, इज्जतदार तवाइफ होटलों के अंदर वो अपनी रातों को सजाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके डेली रात को शराब और कबाब से उनकी रात मुज़य्यन की जाती है। उस औरत का शौकीन कहा जाता है। अपने अपने बीवियों के हक़ अदा नहीं करते, नई नवेली लड़कियों के पीछे पड़ते हैं, औरत को यूज एंड थ्रू समझते हैं, उसको कहा जाता है औरत का शौकीन। उनकी जिंदगी के अंदर मुअम्मर औरत नहीं होती, उनकी जिंदगी में सारी कलियां होती है और सारी कुंवारी औरतें होती है। एक मर्तबा यूज किया, पैसा मुंह में मारा, उनकी वर्जिनिटी लॉस की, उसको धकेल दिया जाता है कि तुम जाओ। उसको औरत का शौकीन कहा जाता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं, उन्होंने 25 साल की उम्र से लेकर 54 साल तक आपने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया को यह पैगाम देना था, क्योंकि अल्लाह ने मोहम्मद को अपने लिए नहीं बनाया। मोहम्मद को अल्लाह तबारक व तआला ने लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना ये पैगाम देना चाहा कि जवानों, अगर तुम जवान हो, किसी शादीशुदा औरत से, बेवा औरत से तुम्हारा निकाह हो जाए तो तुमको कैसे जिंदगी गुजारनी है, तुमको कुछ नहीं, कहीं नहीं भटकना होगा। तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी देखना और अम्मा खदीजतुल कुबरा की जिंदगी देखना। अल्लाह के नबी ने कितने प्यार से इस रिश्ते को निभाया है। अम्मा खदीजा ने भी निभाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी निभाया। अब बताइए, ये पैगाम लोगों को देना था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पेट में दर्द होते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादियां क्यों की? जब ये वाकया सुनता है क्रिश्चियन राइटर, उसने कहा रुको प्लीज एंड स्टॉप एंड वेट जस्ट अ मिनट। कॉपी पेंसिल लेकर आता है, लिखना शुरू करता है। उसने देखा कैसा महान इंसान हमको आज तक मिला ही नहीं। जब पूरी हिस्ट्री, पूरी इतिहास उन्होंने लिख ली मोहम्मद रसूलुल्लाह की, तो उसने ये कहा ही इज द वन एंड ओनली, ही इज द वन एंड ओनली फॉर द ऑल मैनकाइंड एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के तमाम इंसानों के लिए इसी इंसान की हिस्ट्री काफी थी। मैंने खामखा 5 साल से अपने दिमाग को और अपने पैसे मैंने खर्च किए। 99% लोगों की हमने हिस्ट्री लिखी। उनके अंदर कोई तो आदमियों का कातिल है, कोई तो खुदाई दावा कर रहा है। सिर्फ 2-3 वाक़या, जब उसने पूरे वाक़यात, सारे वाक़यात सुने, तब वो लिखना शुरू करता। क्यों महान बने थे हमारे हिंदू भाइयों? सिर्फ इसलिए महान बने थे कि अल्लाह के फरमान को लोगों तक, अल्लाह के बंदों को अल्लाह तक मिलाना चाहते थे, बस। इसीलिए लोग भी दुश्मन हो गए उनके, लेकिन दुश्मनी, उनकी अदावत और उनके जुल्म को बर्दाश्त करके आगे बढ़ते रहे। हमारे नबी ने किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी पर भी नहीं किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा अपने मुखालिफ को चांसेस दिए हैं। मदीनतुल मुनव्वरा के यहूदी कम नहीं थे कोशिश में। बनु कुरैज़ा, बनु क़ैनुक़ा, ये सारे यहूदी कबीले जिनका असल मस्कन, असल घर फलस्तीन है। फलस्तीन के करीब में यरूशलेम में यहूदी लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? चूंकि उनके आबाई जगह है वो।
उनको कब्जा करने के लिए वो मेहनत और अंतक कोशिश कर रहे। इस वक्त की सबसे मजबूत तरीन कोई कम्युनिटी है, मजबूत ताकतवर, फाइनेंशियल भी, माइंड के एतबार से भी, तो वो यही यहूदी। एक इतिहास है, एक हिस्ट्री हमने कई जगह शायद बयान की, लेकिन चूंकि वक्त बहुत हो चुका है, मैं सीरत के ऊपर ही खुसूसन बात करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूं। बस ये आदमी फाइनली और क्या क्या सवाल करता है देखिए, उनके सवाल और उस आदमी का जवाब। अभी के एक वसीमानंद जी की मुंह पर, उनके मुंह पर एक थप्पड़। उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि अब बताइए, एक 24-25 साल का नौजवान, उनको